नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। भारत के भूगोल में आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से सवाल बनते तो बनते ही हैं, आप लोगों को भी पता होगा। आज का ये टॉपिक है भारत की नदियां। भारत की नदियों में ये मेजर नदियां जो यहाँ पर मैंने ड्रा की हैं, इसको बनाने के बाद मैं एक एक नदी पे अलग से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पहले ये कुछ मुख्य नदियां हैं जिनसे सवाल हमारे बनते हैं, इनकी लोकेशन जान लेते हैं मैप के माध्यम से। फिर आगे हम एक एक नदी को उठाएंगे और उनसे संबंधित उनकी सहायक नदियों के बारे में और जो भी और फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं और इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। जिनको एकदम ज्योग्राफी नहीं आती है उनको भी आज चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। चलिए देखिएगा, ये भारत की नदियाँ हैं। भारत में बहने वाली नदियों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। भारत में बहने वाली नदियों को जो है दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? तो पहला होगा हिमालयी नदियाँ। पहला कौन सा होगा भाई? तो पहला होगा हिमालयी नदियाँ और दूसरा होगा प्रायद्वीपीय नदियाँ। दूसरा कौन सा होगा? प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ जो होती हैं ये हिमालय वाले एरिया से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर तिब्बत के पठार में 3 स्थान आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये पहला स्थान है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकल रही है सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? ये है सिंधु नदी। मानसरोवर झील से जो नदी निकल रही है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है। ऐसे पाकिस्तान में जाकर अंत में कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। ये वाला एरिया जो है ये अरब सागर है, अरब सागर। इधर वाला एरिया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ मानसरोवर झील से निकल रही है सिंधु नदी। ऐसे जम्मू कश्मीर लद्दाख से बहते हुए जाकर पाकिस्तान में गिरती है, किसमें? अरब सागर में। इसके बगल में ये आंगसी ग्लेशियर है। आंगसी ग्लेशियर, या इसको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है सांगपो, ठीक है, सांगपो। इस नदी को यहाँ पर सांगपो कहते हैं। भारत में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसी नदी को यमुना कहते हैं। नदी एक है, नाम 3 है। कौन कौन से? सांगपो, फिर भारत में ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में जमुना। जमुना, यमुना नहीं, जमुना, ठीक। तो यहाँ से निकलती है, फिर ऐसे भारत और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अगली नदी आएगी, ये राकस-ताल से निकल रही है। ये स्थान है राकस-ताल। यहाँ से निकल रही है सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये जाकर पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। इसकी अन्य और सहायक नदियाँ हैं। मैं अभी आगे जब सिंधु नदी तंत्र पे डिस्कस करूँगा तो वहाँ इनके बारे में हम लोग विधिवत सीखेंगे, ठीक है। अगला ये नदी है आपका जो है, ये है गंगा नदी। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है ऐसे और भारत के 5 राज्यों से बहते हुए चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ये जो है ब्रह्मपुत्र के साथ अर्थात जमुना के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा निर्माण में सहयोग करती है। क्लियर बातें? चलो, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना यहाँ उत्तराखंड से निकलती है और ऐसे प्रयागराज में आकर जो है गंगा से मिल जाती है। क्लियर हुई बात? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, जो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल और ऐसे बहते हुए जाकर कहाँ मिल जाती है? तो ये जो है औरैया में जाकर यमुना से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के औरैया में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो इधर की नदियाँ हो गई आपकी हिमालयी नदियाँ। अब हम बात करेंगे इधर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, तो ये जो है अरावली, ये कौन सा पर्वत है? अरावली है।
अरावली पर्वत से जो है इधर की तरफ निकल रही है लूनी नदी। भारत की एकमात्र नदी जिसका पानी खारा है, जिसका पानी नमकीन है, वो कौन सी है? लूनी नदी। ये यहाँ पर सांभर झील से बहते हुए जाती है। किस झील से भैया? सांभर झील से बहते हुए जाती है, इस नाते इसका पानी हो जाता है खारा। सांभर झील से बहते हुए जाती है और यहाँ कच्छ के दलदल में जाकर लुप्त हो जाती है, इस नाते इसको क्षणिक नदी कहते हैं। द रिवर ऑफ एपीहेमरल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अरावली से ही निकलती है साबरमती। साबरमती ऐसे बहते हुए गुजरात से बहते हुए जाकर गिर जाती है खंभात की खाड़ी, अरब सागर में, या इसको खंभात की खाड़ी कहा जाता है। खंभात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है। साबरमती विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है माही नदी, ऐसे बहते हुए ये भी जाकर कहाँ गिर जाती है? खंभात की खाड़ी पे। यहाँ मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ये कौन सी चोटी है भाई? अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियाँ निकल रही हैं। एक इधर की तरफ ये सोन नदी, इधर ये सोन नदी जाकर बिहार में गंगा से मिल जाती है। इधर की तरफ आएंगे तो ये नर्मदा नदी, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहते हुए आती है और इधर जाकर ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर। सतपुड़ा के पश्चिमी किनारे महादेव पहाड़ी से जो है एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, ये कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती या इसको जो है तापी भी कहा जाता है। तो ये ताप्ती नदी जो है यहाँ महादेव पहाड़ी से निकलती है, ऐसे बहते हुए जो है पश्चिम की ओर बहते हुए आकर गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली चार मेजर नदियां हैं जिनको आप याद रखोगे, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। और ये सभी की सभी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। और कहाँ गिरती हैं? तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। आगे हम इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे, परेशान मत होइएगा। यहाँ देखिए, इसी अमरकंटक चोटी के पास से निकलती है महानदी। ये इधर पूर्व की ओर बहते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में किससे गिर जाती है? इस नदी का नाम है महानदी। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा गोदावरी। गोदावरी की अगर बात करें तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर एक पहाड़ी है त्र्यंबक पहाड़ी। त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी और ये पूर्व की ओर इधर की ओर बहते हुए जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये सभी नदियाँ देख रहे हो ना, बंगाल की खाड़ी में जो भी गिरने वाली नदियाँ हैं, ये सभी के सभी नदियाँ डेल्टा बना रही हैं। इसका भी रीज़न है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये गोदावरी नदी देखिए, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ जाके गिर जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक। अगला आ जाएगा महाबलेश्वर पर्वत से जो है, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है कृष्णा नदी। ये भी इधर पूर्व की ओर बहते हुए जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, डेल्टा का निर्माण करती है, तो बिल्कुल डेल्टा बना रही है। अगला आ जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। यहाँ से निकलती है कावेरी नदी और कावेरी नदी जो है ये पूर्व की ओर बहते हुए जाकर कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। इसी के बाद यहाँ पर जो है एक आगास्ता मलाई है, अन्नामलाई के पास ही, यहाँ से निकलती है वैगई नदी। वैगई नदी भी ऐसे बहते हुए जाकर यहाँ पर गिर जाती है, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस वैगई को भी याद रखिएगा आप। वैगई नदी के किनारे ही जो है एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है मदुरई। ठीक है। तो ये जो है वैगई नदी है, कहाँ से निकलती है? तो अगस्ता मलाई से। इस पहाड़ का क्या नाम है? अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई पहाड़ी से ये निकलती है और इधर पूर्व की ओर बहते हुए जाकर कहाँ गिर जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से आप एक बात देख पा रहे होंगे कि इधर पूर्व की ओर बहने वाली जो भी नदियाँ हैं ये सब के सब डेल्टा बना रही हैं और इधर पश्चिम की ओर जो भी बहने वाली नदियाँ हैं ये सब के सब एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं। इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि इधर पश्चिमी घाट का ढलान अधिक है। पश्चिमी घाट का जो ढलान है अधिक है। जब नदी बहुत वेग से ऐसे सागर में जाती है तो वो डेल्टा नहीं बना पाती है। जब नदी ऐसे धीरे धीरे जाती है तो वहाँ समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ लाए हुए मलबों को इकट्ठा कर देती है और ऐसे बीच बीच से बहती है।
जैसे ये नदी ऐसे आ रही है, अब जब ये सागर से मिलने वाली, जैसे मान लीजिए ये सागर है, यहाँ जब मिलने वाली होगी ना तो ये अपने साथ लाई हुई मिट्टी को यहाँ ऐसे जमा कर देगी और ऐसे पतले पतले धाराओं में ऐसे बहेगी और इसी संरचना को कहा जाता है क्या? डेल्टा। इसी संरचना को क्या कहा जाता है? डेल्टा। जबकि हम एस्चुरी की अगर बात करें तो जैसे कोई नदी ऐसे तेज़ी के साथ बहते हुए आ रही है, ये सागर तट है, तो यहाँ पर जब ये आती है तो बहुत वेग के नाते अपना धारा जो है ये दूर सागर तक पहुँचाती है, ठीक है। और फिर ये सागर का पानी ऐसे घूम कर आता है, तो ऐसे पानी घूमने लगता है, इस संरचना को बोलते हैं एस्चुरी या ज्वार नदमुख। एस्चुरी या इसको क्या बोलेंगे? ज्वार नदमुख। क्लियर हुई बात? तो ये हो गया डेल्टा और ज्वार नदमुख। डेल्टा बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ बनाती हैं, जबकि एस्चुरी का निर्माण जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बनाती हैं। ठीक, क्लियर है बातें? कल हम जो है एक एक नदी पर यहाँ से डिस्कस करेंगे, विधिवत इनकी सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज आपको मैंने भारत की संपूर्ण महत्वपूर्ण नदियों को बता दिया जहाँ से सवाल बनते हैं। एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा तो इनकी सहायक नदियों को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल के वीडियो में। और इसको चीज़ों को आप अच्छे से रिवीजन करिए, मैपिंग करिए, एटलस अपने साथ रखिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ओके, थैंक यू सभी को।